नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा और हर बार की तरह हमारे साथ अंकुर जी हैं। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जो है हमेशा से सरकार की नीतियों और पॉलिसी को लेकर टिप्पणी करते आए हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने सरकार की पीएलआई स्कीम को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद जो भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया है। क्या है मामला, आइए समझते हैं। तो अंकुर जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, उन्होंने क्या कहा? देखिए, रघुराम राजन ने एक 8 पेज का एक नोट तैयार किया है। उसमें वो उनके साथ 2 और नाम हैं, जिसमें उनका नाम है एक रोहित लांबा एंड मिस्टर राहुल चौहान। तो कुल मिला के ये को-ऑथर्ड बाय राहुल चौहान एंड रोहित लांबा है। यानी कुल मिला के 3 लोग हैं जिन्होंने ये 8 पेज का नोट तैयार किया है। इस नोट में साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो पीएलआई स्कीम थी सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें भारत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और सबसे जो ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो मोबाइल कंपनीज़ को हुआ है। अच्छा। यानी कि पूरा का पूरा इंसेंटिव जो पीएलआई के थ्रू मिला है, जो मोदी सरकार की एक योजना थी, उसका फ़ायदा मोबाइल कंपनियों को मिला है। और भारत में पीएलआई स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी कि रोजगार पैदा करना और लोगों को ज़्यादा नौकरी देना, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। अच्छा। तो ये आरोप लगाया गया है उस 8 पेज के नोट में। अच्छा, ठीक है सर। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, वो एकदम से एक्टिव हुए और उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया और कई तरह के उन्होंने भी बयान दिया। तो उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर? देखिए, राजीव चंद्रशेखर चूँकि एक आईटी मिनिस्टर हैं और रघुराम राजन को उन्होंने जो अटैक किया है वो एक तरह से ये कहें कि बिल्कुल पॉलिटिकली एक जैसे कोई नेता आपस में लड़ते हैं उसी तरह से लड़े हैं वो। और राजीव चंद्रशेखर की जो उन्होंने कहा है कि मिस्टर राजन इज ए रिपीट ऑफेंडर एंड नो प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट और इवन डिग्निटी। बेसिकली राजीव चंद्रशेखर का कहना ये है कि जो आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएलआई स्कीम के बाद भारत दुनिया में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो लीडिंग कंट्री है वो बन चुका है। और ये जो आरोप लगाए गए हैं कि हम अभी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लेट हैं और इसका फ़ायदा मोबाइल कंपनी का, ये सब बेबुनियाद है। कुल मिला के राजीव चंद्रशेखर और रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, दोनों के बीच में काफ़ी घमासान देखने को मिला है। और जो राजीव चंद्रशेखर का कहना ये भी है कि रघुराम राजन एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके आरोप जो हैं वो एक तरह से पॉलिटिकल कुछ चश्मे से उन्हें देखने चाहिए, उनकी नज़र से देखें। तो हमने पीछे भी देखा है क्योंकि जो रघुराम राजन हैं वो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो या फिर सरकार की पीएलआई स्कीम को लेकर हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, वो इस तरह के बयान देते आए हैं और सरकार के ऊपर कटाक्ष कहें या टारगेट करते हैं। और पीछे हम लोगों ने देखा भी, जब ट्विटर पे इस तरह की चीज़ें, अभी पीछे उन्होंने जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी के जो अनुमान थे वो बताया और उसके बाद से जब वो उससे ज़्यादा बेहतर आए तो उसको लेकर भी वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल भी चीज़ें हुई। तो ये पूरी चर्चा का लब्बो-लुबाब था। हमने आपको समझाने की कोशिश की कि दोनों जो रघुराम राजन हैं और साथ ही जो हमारे आईटी मिनिस्टर, उनके बीच में क्या विवाद पैदा हुआ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बिज़नेस से जुड़ा हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिज़नेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।